हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोशनी। आज मैं अपनी छोटी ननद के साथ स्कूटी लेकर सागर यूनिवर्सिटी घूमने आई हूँ। जैसे ही हम पॉलिटेक्निक कॉलेज के गेट से अंदर घुसे, लगा कि हम किसी यूनिवर्सिटी नहीं बल्कि किसी जंगल सफारी पे आ गए हैं। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली और हवा इतनी ठंडी की पंखे वालों की तो दुकान ही बंद हो जाए। आगे बढ़े तो सबसे पहले हनुमान जी का मंदिर दिखाई दिया। अब मंदिर देखकर हमने सोचा कि पहले बजरंगबली के दर्शन कर लेते हैं, क्योंकि बिना उनकी परमिशन के आगे घूमना ठीक नहीं होगा। आगे जाने पर हमारी आंखें तो बस इधर उधर घूमना ही भूल गई। मंदिर के आसपास इतना सुंदर व्यू नजारा था कि क्या बताऊं। चारों तरफ बड़े बड़े पेड़, हरियाली और ठंडी हवा। अब एक पेड़ तो ऐसा दिखा कि उसे तो देखकर 2 मिनट के लिए रुक ही गई। इतना बड़ा, इतना गहरा कुआं था वहां पे और शानदार था। मुझे लगा ये पेड़ नहीं, यूनिवर्सिटी का प्रिंसिपल है जो सालों से यहीं खड़ा है और सब पे नजर रख रहा है। मैंने अपनी ननद से कहा, दीदी मंदिर तो देखो। वो बोली, अरे भाभी मंदिर देखो या आपका वीडियो बनाऊं। यहाँ विराजमान बजरंगबली की प्रतिमा इतनी दिव्य और सुंदर है कि दर्शन करते ही मन श्रद्धा से भर जाता है। कहते हैं कि सच्चे मन से जो भी यहाँ आता है, बजरंगबली उसकी झोली खाली नहीं लौटाते। उनकी कृपा से बड़ा संकट भी छोटा लगने लगता है। मैंने भी हाथ जोड़कर प्रार्थना की, बजरंगबली सबके घर में सुख शांति और खुशहाली बनाए रखें और हाँ, अपने ब्लॉग पर भी थोड़ी कृपा कर दें ताकि अच्छे व्यू आ जाएं। मेरी ननद बोली, भाभी भगवान जी से व्यू भी तो मांग लो। मैंने कहा, अरे जब बजरंगबली सबकी सुनते हैं तो हमारी भी सुन ही लेंगे। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी तो मन भी खुशी से झूम उठा। फिर मैंने सोचा बजरंगबली का आशीर्वाद मिल गया, थोड़ा डांस भी कर ले। आगे बढ़े तो बड़े बड़े पेड़ दिखाई दिए। कुछ पेड़ तो इतने पुराने लग रहे थे कि ऐसा लग रहा था जैसे ये भी कह रहे हो, बेटा हम भी तुम्हारे दादा के टाइम के हैं। जैसे ही मंदिर से बाहर आए, सामने का नजारा देखकर दिल खुश हो गया। चारों तरफ हरियाली, ऊंचे ऊंचे पेड़ और ठंडी हवा ऐसा एहसास करा रही थी जैसे प्रकृति खुद हमारा स्वागत कर रही हो। सूरज ढल रहा था और हम पोज देने में लगे थे। दोनों अपना अपना काम ईमानदारी से कर रहे थे। सनसेट देखने गए थे, लेकिन कैमरे ने कहा पहले तो मैडम की फोटो होगी। सूरज भी सोच रहा होगा मैं डूब रहा हूँ और मैडम का फोटो शूट अभी तक खत्म नहीं। फिर क्या था, कभी चलकर पोज दिए, कभी रुककर फोटो खिंचवाई, कभी हवा में बाल उड़ाया, स्लो मोशन मूड बनाया। हर फोटो में खुद को एक नए लुक में देख रही थी। शाम शानदार थी, नजारा शानदार था और हम बिना बुझाए मॉडल बने फिर रहे थे। सनसेट का मजा अपनी जगह, लेकिन अच्छी फोटो आ जाए तो शाम सफल हो जाती है। सूरज नीचे जा रहा था और हम ऊपर जा रहे थे। यूनिवर्सिटी की घटिया चढ़ते चढ़ते हमें समझ आ गया कि डिग्री लेना आसान है, लेकिन यहाँ का पैदल चलना बहुत मुश्किल है गाइस। इतने में दोस्तों हमें यूनिवर्सिटी की बड़ी सी लाइब्रेरी दिखाई दी। लाइब्रेरी को देख के मैंने सीधा सा मुंह बना लिया ताकि लोग हमें भी पढ़ाकू समझे। मैंने अपनी ननद से कहा, देखो ये वही जगह है ना जहाँ बच्चे पढ़ने आते हैं। ननद तुरंत बोली, हाँ भाभी ये वही जगह है, लेकिन हम तो यहाँ रील बनाने आए हैं। गाइस, यह है डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी, जिसे पहले सागर यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता था। इसका नाम महान शिक्षा विवाद और समाज सेवी हरि सिंह गौर जी के नाम पर रखा गया। डॉक्टर हरि सिंह गौर जी का सपना था कि सागर और आसपास के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए दूर ना जाना पड़े। इसी सोच के साथ उन्होंने इस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। आज यह विश्वविद्यालय सिर्फ सागर ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश की पहचान है। यहाँ देश के अलग अलग राज्यों से छात्र पढ़ने आते हैं। और गाइस, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी देखकर मुझे तो लगा कि अगर मैं यहाँ पढ़ती तो कम से कम लाइब्रेरी के सामने रोज फोटो जरूर खिंचवाती। लेकिन मजाक अपनी जगह, यह जगह शिक्षा, ज्ञान और इतिहास का एक खूबसूरत संगम है। यहाँ की हर इमारत और हर रास्ता विद्यार्थी के सपनों की कहानी सुनाता है। और हम पढ़ने तो नहीं आए थे गाइस, लेकिन यूनिवर्सिटी देखकर 2 मिनट के लिए पढ़ाई करने का मन में जरूर ख्याल आ गया। फिर याद आया कि हम तो ब्लॉग बनाने आए हैं। गाइस, इतने में मेरी दीदी को एक बढ़िया सी जगह दिख गई और वो वहां जाके बैठ गई। मैंने सोचा जब तक दीदी आराम फरमा रही है तब तक इनका भी वीडियो बना लेती हूँ। कैमरा ऑन किया तो दीदी ऐसी बैठी थी जैसे यूनिवर्सिटी की प्रिंसिपल निरीक्षण पर आई हो। फिर मैं पहुंच गई लाइब्रेरी के सामने
पास से लाइब्रेरी को देखा तो सच में बहुत शानदार लग रहा था। मैंने भी पूरे गर्व से कैमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा, दोस्तों ये है हमारी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी। फिर मैंने मोबाइल घुमाया, आसपास का पूरा व्यू दिखाया। चारों तरफ हरियाली, सुंदर बिल्डिंग और शांत माहौल था। इतना शांत कि अगर कोई जोर से छींक भी दे तो आधी यूनिवर्सिटी को पता चल जाए। गाइस, आप सामने डॉक्टर हरी सिंह गौर जी की प्रतिमा देख सकते हैं। ये बहुत बड़े शिक्षाविद और समाज सेवी थे। इन्होंने शिक्षा के महत्व को समझा और सागर में इस विश्वविद्यालय की स्थापना की। हम जैसे लोग आज इस खूबसूरत यूनिवर्सिटी को देखकर गर्व महसूस करते हैं। सच में ऐसे महान लोगों की सोच और मेहनत की वजह से आज आने वाली पीढ़ी को आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। डॉक्टर हरी सिंह गौर जी को हमारा नमन है। तो गाइस, अब हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं वैसे वैसे यहाँ का नजारा और भी खूबसूरत होता जा रहा है। चारों तरफ हरियाली, ठंडी ठंडी हवाएं, सुनहरा मौसम। ऐसा लग रहा है जैसे प्रकृति ने खुद इस जगह को बड़े प्यार से सजाया है। मौसम भी एकदम मस्त है, ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंड, बस घूमने, हंसने और यादें बनाने वाली जगह है गाइस ये। हवा चेहरे को छूकर जा रही है और मन कर रहा है कि बस यहीं बैठकर इस खूबसूरत नजारे को देखते रहें। सच कहूं तो गाइस, ऐसी जगह पर आकर मन खुश हो जाता है और रोजमर्रा की सारी थकान कहीं गायब सी हो जाती है। और हम भी इस शानदार मौसम का भरपूर आनंद लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कौन जाने आगे और कितने खूबसूरत नजारे हमारा इंतजार कर रहे हैं। शाम ढली, रोशनी जली, नजारे भी कमाल हो गए। सड़कें मुस्कुरा उठी और हम बेमिसाल हो गए। ये शाम भी बड़ी शरारती निकली गाइस। थोड़ी हवा लाई, थोड़ी मस्ती लाई और हमसे बोली, मुस्कुराओ, आज की यादें कल की कहानियां बन जाएंगी। सड़कों पर जगमगाती रोशनी, चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान। ऐसी मस्त शाम में दिल कहता है बस यूं ही ये रास्ता चलता रहे। ढलता सूरज, चमकती लाइटें और सुहाना सा ये मौसम, लगता है जैसे शाम नई खुशियों का कोई त्योहार हो। और भाई साहब, बीच में जो ये स्टेडियम पड़ा उसे देखकर तो ऐसा लगा कि अभी कोई मैच शुरू हो जाएगा और हमें भी खिलाड़ी बना देंगे। लेकिन हमारी फिटनेस ने कहा, मैच बाद में खेलना, पहले घर चलो। सुहानी शाम थी, सड़क भी बड़ी कमाल थी। घर जाने की जल्दी थी पर मौसम की अपनी चाल थी। हर थोड़ी देर में बोले, बस पहुंच गए। और सड़क हंसकर बोली, अभी तो मेरी आधी कहानी बाकी है। रास्ते में मिली नन्ही नन्ही गायें, बड़ी मासूम और प्यारी। उन्हें देखकर लग रहा था कि ये भी हमारी तरह शाम का मौसम एंजॉय कर रही हैं। बस फर्क इतना था कि हम कैमरा लेके घूम रहे थे और वो अपने घर के अंदर घास खा रही थी। तभी रास्ते में गौ माता अपने बछड़े को दूध पिलाते मिली। वो नजारा देखकर दिल खुश हो गया। बस मन में एक ही बात आई, हे कान्हा, कहाँ हो तुम, जरा आकर देखो। तुम्हारी गौ माता आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है। लौटी ही थी कि तभी पतिदेव का फोन आ गया। मैंने सोचा, वाह, आज तो बड़ी याद आ रही है इनको मेरी। लेकिन अगले ही पल पता चला कि साहब को डॉक्टर के पास जाना है और मुझे साथ चलना है। बस फिर क्या था, हम दोनों निकल पड़े सफर पर। रास्ते भर में नजारे देख रही थी और ये अपनी बीमारी की कहानी सुना रहे थे। मैं एक तरफ सड़क भाग रही है, दूसरी तरफ गाड़ियां भाग रही हैं और बीच में मेरे पतिदेव अपनी बीमारी को इतना समझा रहे हैं जैसे डॉक्टर की डिग्री मुझे ही मिलनी हो। पतिदेव को डॉक्टर के पास जाना है और मैं बन गई उनकी ऑफिशियल ट्रेवलर पार्टनर। गाड़ी आगे बढ़ रही है और मैं सोच रही हूँ कि मरीज आखिर कौन है, क्योंकि डॉक्टर के पास ये जा रहे हैं लेकिन टेंशन मुझे हो रही है। रास्ते के नजारे भी देख रहे हैं, गाने भी सुन रहे हैं और बीच बीच में पतिदेव अपनी बीमारी लाइव अपडेट भी दे रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नए व्लॉग में, नई हंसी, नई खुशी, नई मस्ती के साथ। बाय बाय।